गुलाबी नीला पीला हर चेहरा रंगीला। आज पुरानी बातों पर लगा दो गहरा ताला। गिल शिकवे छोड़ो यार, थोड़ी भांग की मस्ती लाओ। दुश्मन को भी रंग लगा कर दोस्ती का रंग चढ़ाओ। होली है होली है होली है होली है होली है। हो ढोल बजेगा ताल बजेगा। रुकिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे, प्यार और साजिश के टकराव की ऐसी दास्तान है जो आपको भीतर तक हिला देगी। होली का नाम सुनते ही जहां मन में रंग, हंसी और अपनापन जागता है, वहीं इस बार यही होली कुछ रिश्तों की असली परीक्षा बनकर सामने आने वाली है। एक तरफ है अनु और आर्या का सच्चा प्रेम जो हर मुश्किल के बावजूद मजबूती से खड़ा है, और दूसरी तरफ है रघुपति की वो कड़वाहट जो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर तोड़ देना चाहती है। माहौल बाहर से भले ही उत्सव का हो, लेकिन अंदर ही अंदर कई दिलों में तूफान उमड़ रहा है। मोहल्ले में तैयारियां जोरों पर हैं, रंगों की थालियां सज चुकी हैं, ढोल की थाप गूंजने लगी है। पर इन सब के बीच कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक अभी किसी को नहीं है। रघुपति के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास है, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि इस बार वार खाली नहीं जाएगा। वो दावा कर रहा है कि इस होली सिर्फ रंग नहीं उड़ेंगे, बल्कि एक रिश्ता बिखर जाएगा और साथ ही अनु का भरोसा भी चकनाचूर हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा, या फिर प्यार हर चाल पर भारी पड़ेगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। अनु अपने दिल में उम्मीद लिए बैठी है कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, जबकि आर्या अपने विश्वास को थामे हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं कि उनके आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुस्कुराते हुए उनके खिलाफ जाल बुन रहे हैं। होली का ये दिन जो आमतौर पर गिले शिकवे मिटाने का प्रतीक होता है, इस बार पुराने घावों को और गहरा करने वाला है। हर नज़र किसी न किसी इशारे को पढ़ने की कोशिश कर रही है। हर शब्द के पीछे कोई ना कोई मतलब छिपा है, और हर मुस्कान के पीछे शायद कोई राज दफन है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, दिलों की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं। कोई इस दिन को नई शुरुआत बनाना चाहता है, तो कोई इसे अंत की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है। यही टकराव इस कहानी को साधारण से असाधारण बना देता है। अब देखना यह है कि जब रंगों की पहली बौछार गिरेगी, तब किसका सच सामने आएगा और किसकी चाल उजागर होगी। क्या होली खुशियों का संदेश लाएगी, या फिर ये दिन कुछ ऐसे फैसले लेकर आएगा जो कई जिंदगियों की दिशा बदल देंगे। कहानी की असली शुरुआत अब होने जा रही है, और जो आगे घटेगा वो हर दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर रिश्तों की असली ताकत क्या होती है और साजिशें कब तक टिक पाती हैं। होली के उस बहुप्रतीक्षित दिन की सुबह जैसे ही हुई, पूरे मोहल्ले में उत्साह की लहर दौड़ गई। लेकिन इस उत्साह के पीछे छिपी बेचैनी को सिर्फ कुछ धड़कते दिल ही महसूस कर पा रहे थे। आंगनों में रंगोली सज चुकी थी, दरवाजों पर अबीर और गुलाल की थालियां रखी थी। बच्चे पिचकारियों में रंग भरकर इधर उधर दौड़ रहे थे, और ढोल की थाप पर युवा झूम रहे थे। पर इसी चहल पहल के बीच कुछ निगाहें बार बार एक दूसरे को तलाश रही थी। अनु ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही चिंता साफ झलक रही थी, जैसे वो आने वाले पल को लेकर आश्वस्त भी थी और आशंकित भी। आर्या भीड़ में खड़ा सबको बधाइयां दे रहा था, पर उसका ध्यान बार बार अनु की ओर चला जाता, मानो वो दूर से ही उसे भरोसा दिलाना चाहता हो कि चाहे जो हो वो उसके साथ है। दूसरी ओर रघुपति सबके बीच घुल मिलकर खड़ा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी, पर वो मुस्कान सीधी दिल तक नहीं पहुंचती थी। उसमें किसी गहरी योजना की परछाई साफ दिखाई देती थी। वो बार बार अपनी जेब में रखे फोन को देखता, जैसे किसी सही समय का इंतजार कर रहा हो। तभी मंच पर कार्यक्रम की घोषणा होती है और माहौल और भी रंगीन हो उठता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाने लगते हैं, हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है, और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं रंगों में धुल गई हों। लेकिन अचानक माहौल में एक हलचल सी मचती है। कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं और नजरें एक ही दिशा में टिक जाती हैं। रघुपति धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास है, जैसे वो जानता हो कि अगले ही पल सबकी दुनिया बदलने वाली है। अनु का दिल तेज धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। आर्या भी स्थिति को भांपने की कोशिश करता है, पर भीड़ और शोर के बीच सच्चाई तक पहुंचना आसान नहीं होता। तभी रघुपति ऊंची आवाज में कुछ ऐसा कह देता है जो वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर देता है। रंगों से भरे उस माहौल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। ढोल की थाप थम जाती है और हंसी की जगह कानाफूसी ले लेती है। अनु की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये सब सच है या किसी ने उसके भरोसे के साथ खेल खेला है। आर्या एक पल के लिए चुप रह जाता है, फिर वो आगे बढ़कर स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, पर शब्द जैसे उसके गले में अटक जाते हैं।
होली का वो दिन जो खुशियों का प्रतीक था, अब सवालों और शक की आग में चलने लगा है। हर चेहरा किसी जवाब की तलाश में है, हर दिल किसी सच्चाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं रहा, ये भरोसे और साजिश के बीच की खुली जंग बन चुका है। और आने वाले पल तय करेंगे कि इस जंग में जीत किसकी होगी और हार किसकी। रघुपति के शब्दों ने जैसे ही वातावरण को चीरते हुए सबके कानों तक पहुंचना शुरू किया, वैसे ही रंगों से सजा वो आंगन आरोपों और अविश्वास के धूल से भर गया। उसने बड़ी चालाकी से ऐसी बात सामने रखी जिसने अनु और आर्य के रिश्ते पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लोगों के चेहरों पर जिज्ञासा, संदेह और हैरानी एक साथ तैरने लगे। जो हाथ कुछ क्षण पहले तक गुलाल उड़ा रहे थे, वे अब ठिठक गए थे। अनु को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बार बार आर्य की ओर देखती, मानो उसकी आंखों में सच्चाई ढूंढ रही हो। आर्य भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, पर उसने खुद को संभालते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर आहत विश्वास की झलक थी, पर आवाज में दृढ़ता थी। उसने शांत स्वर में कहा कि सच्चाई को किसी साजिश से दबाया नहीं जा सकता और ना ही भरोसे को झूठ के रंग से रंगा जा सकता है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि कुछ लोग सिर झुकाकर सोचने लगे, लेकिन रघुपति इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने आरोपों को और हवा दी, कुछ पुराने प्रसंगों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश किया कि बात और उलझती चली गई। भीड़ में खड़े गोपाल जी के चेहरे पर भी उथल पुथल साफ दिखाई दे रही थी। एक ओर उनकी बेटी की खुशी थी, दूसरी ओर समाज की बातें और अचानक उठे ये सवाल। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसका और आर्य का रिश्ता विश्वास पर टिका है और विश्वास किसी एक झटके से नहीं टूटता। उसकी ये बात सुनकर कुछ महिलाओं ने उसका समर्थन किया तो कुछ अब भी दुविधा में थीं। माहौल इतना भारी हो चुका था कि रंगों की खुशबू भी फीकी लगने लगी। तभी पुष्पा जी आगे आईं और उन्होंने सबको याद दिलाया कि होली का असली अर्थ मन के मैल को मिटाना है, ना कि नए शक पैदा करना। उनके शब्दों ने कुछ देर के लिए शांति पैदा की, पर सच्चाई की परीक्षा अभी बाकी थी। आर्य ने सबके सामने स्पष्ट किया कि वो किसी भी आरोप से भागेगा नहीं और जो भी भ्रम है उसे यहीं और अभी दूर करेगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। रघुपति ने एक अंतिम कोशिश की, पर अब भीड़ का रुख बदलने लगा था। लोग समझने लगे थे कि कहीं ना कहीं ये सब एक सोची समझी चाल हो सकती है। अनु ने गहरी सांस ली और आर्या का हाथ थाम लिया, मानो वो ये जताना चाहती हो कि विश्वास की डोर अभी टूटी नहीं है। उस पल ये साफ हो गया कि असली लड़ाई रंगों की नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच है। होली का दिन अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था, जहां हर शब्द और हर फैसला आने वाले समय की दिशा तय करने वाला था।